हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मज़े में लग रहा हो एक ज़िंदगी। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई भी फालतू बोले बता देना। और तुम्हारा भाई कल शूट पे जा रहा है, ठीक है भाई? देख लेना कहाँ जा रहा हूँ। कल शूट नहीं है, मतलब शूट बाद में, बट मैं जा रहा हूँ कल। मतलब ऐसे नहीं जा रहा, गाड़ी वाड़ी में नहीं जा रहा, ट्रेन में भी नहीं जा रहा, बाइक पे भी नहीं जा रहा। तुम्हारा भाई थोड़ा दूर शूट है, तो जिस शहर से मुझे बहुत प्यार है गाइस, जो मुझे पहले से देख रहा है उसे तो पता होगा। जिसको नहीं पता, कल कब लोग देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा मेरे को किस शहर से प्यार है। इंडिया में उससे यार यादें जुड़ी हैं मेरी यार। अब समझ गए ना अब तो? हाँ तो भाई देख लेना, जो नहीं समझा देख लेना भाई कल कहाँ जा रहा हूँ। हो गया इस, और मैं जा रहा हूँ। आई लव यू गाइस। चलो तुम्हें थोड़ा भाषण दे देता हूँ मैं हल्का सा। आपको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में? एक तो मुझे देखना चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी चीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है? चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो भाई आज मैं आपको बताता हूँ पैसे कमाने के तरीके, अलग अलग बहुत सारे, ठीक है? सुनो भाई, पहला तरीका नौकरी करना। नौकरी मैंने आपको बता रखी है, और पंखा बंद कर दो क्योंकि ना आवाज़ आती है, मैं चाहता नहीं इतनी सी भी आवाज़ है। तो भाई पहला तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या है? जल्दी बताओ। बढ़िया सी नौकरी पकड़ो। दूसरा तरीका क्या है? कोई चीज़ सस्ते में लो, महंगे में बेचो। तीसरा तरीका क्या है भाई? स्कैम करो, कॉल सेंटर खोल दो जो यूएस में स्कैम करते हैं। गांजा सप्लाई करने लग जाओ, दारू सप्लाई करने लग जाओ, हरियाणा से दारू लेके दिल्ली ले जाने लग जाओ। ये भी ट्रैफिक है एक, पता है? दारू सप्लाई करने का ट्रैफिक, क्योंकि गुड़गांव में जो दारू है बहुत सस्ती है L1 के ठेके में। तो यहाँ से लेते हैं लोग, अपना सप्लाई करते हैं दिल्ली, उससे भी मोटा पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब स्कैमर, आपको पता है ना स्कैम क्या क्या हो रहे हैं? गांजा सप्लाई करना, सिगरेट भाई किस स्टेट में महंगी है वहाँ से लेके यहाँ पे बेचना। तो इन कामों से तो आप अंधा पैसा कमा लो। बुक्की जो होते हैं, जो मैच की फिक्सिंग करते हैं, गुड़गांव में बहुत सारे बुक्की हैं, करोड़ों रुपए उनके पास, मैच की फिक्सिंग करते रहते हैं। बट ऐसे काम में तुम्हें फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। अब बताता हूँ अच्छा काम। देखो भाई, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है? मैं अमीर बना, आपकी दया रही, आपकी कृपा रही, अमीर बनूंगा पक्का। मैं अमीर बना तो ऐसा तो है नहीं अकेला अमीर बनूंगा। तो जितने मेरे पास पैसे आएंगे ना, 20% में सब में डिवाइड करता हूँ, पक्का पिंक की प्रॉमिस है। अमीर बनने के बाद, अभी तो है ही नहीं भाई, 100% नहीं, 100% आता है, 200% खर्च हो जाता है, जेब से और लगाने पड़ रहे हैं, रेंट हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया। तो सबसे सेफ चॉइस बता रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, मुझे देखना है रोज़, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों को दिखाना है, अपनी फैमिली में दिखाना है। जैसे मैं धीरे धीरे फेमस हो जाऊँगा, 100 मिलियन हो जाएंगे मेरे। 100 मिलियन से नीचे बात मत करना मुझसे। तो भाई 100 मिलियन होने के बाद थोड़ा बहुत पैसा आएगा मेरे पास। इतना पैसे का मैं क्या करूँगा? जी वैगन ले ली, पापा को दिला दी, तो आप सब में बांट देंगे 20% सब में भाई, इक्वली। जो भी मेरे को पहले से देखता रहा है, जो पहले से प्यार करते हैं मुझे, वो ऐसे नहीं एकदम से 100 मिलियन होते ही वो जुड़ा है मुझसे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरे को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, कुछ गिनती के लोग हैं, मैं नाम भी जानता हूँ। एक बंदा है जो हमेशा डेम लिखता रहता है, आप देखना मेरे कमेंट में, बड़ा क्यूट बंदा है। उसका इंस्टा पे मैसेज भी आता है, भाई जो भी नाम है आपका, डेम लिखता रहता है, डेम डेम ब्रो, डेम ब्रो। भाई पता नहीं कब से, जब मैं मुंबई नौकरी करता था, जब से देख रहे हो भाई, कब से देख रहे हो? कुछ बंदे रोज़ कमेंट करते हैं यार, दिल से प्यार है भाई। एक बंदा है, वो कभी मूडी सा है, वो कभी प्यार आ जाता है उसको मेरे ऊपर, कभी गाली बक देता है, कुछ भी कर देता है। तो यार अलग अलग मूड हो जाता है उस बंदे का, समझ रहा है ना भाई तू कौन है? तो भाई सब में पैसे बांटता हूँ, बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। गाइज आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मुझे प्यार करता है उससे भी प्यार करता हूँ, जो मुझसे नफरत करता है उससे भी प्यार ही करता हूँ मैं, क्योंकि कोई हेट बुरा नहीं होता, समझ रहे हो? मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे देख रहे हो आप, जो मुझे हेट करता है वही मुझे देख रहा है। तो देख तो रहे हो ना मुझे, मेरे को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मैं कह रहा हूँ आपको एक चीज़, चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस। एक बंदा आपने देखा अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में था, वो बंदा पता क्या करता था? वो भाई चला गया यूएस, ठीक है? वहाँ पे उसने रिमोट जॉब ले ली। रिमोट जॉब क्या ले ली, मतलब एक कंपनी में काम करने लग गया, फिर दूसरी कंपनी में काम करने लगे, फिर तीसरी कंपनी में काम करने लगे, फिर चौथी में। रिमोट वर्क करता था वो, और लोगों को पता नहीं चल रहा था वो कितनी कंपनीज में काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये भी स्कैम है, ऐसे भी स्कैम कर रहे हैं लोग। इंडिया में नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप इंडिया में एक ही कंपनी में काम करते हो, जो एक ही कंपनी में इतना काम करा लेते आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। वो बंदा 5 कंपनीज में काम कर रहा था, मतलब सोचो कितने पैसे कमा रहा होगा। तो भाई अब मैं आ जाता हूँ आपको एक चीज़ बताने। अगर आप इंटेलिजेंट हो गाइस, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बट आपका बिजनेस करने का बिल्कुल मन नहीं है, आपका यार बिजनेस कौन करेगा, रिस्क होता है, पैसे नहीं है, आपका सर्कल वैसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सर्कल अच्छा बनाओ, तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी होगी, तुम बिजनेस कर लोगे, बट तुम्हें लग रहा है नहीं कर सकता मैं। भाई सस्ते में लेके महंगे बेचने का मन नहीं करता, नेटवर्किंग करने का मन नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तुम्हें सेफ जोन में रहना पसंद है। तो भाई उसके लिए ना बेस्ट चॉइस बता रहा हूँ। नौकरी में सबसे तगड़ी चीज़ क्या कर सकते हो आप किसी स्टार्टअप में काम कर सकते हो, ठीक है? नहीं समझ रहे भाई? अगर आप एमबीए कर रहे हो अच्छे कॉलेज से, आपके पैसे लगेंगे, नौकरी पक्की है। अगर आप अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, आईएम की बात कर रहा हूँ, एफएमएस दिल्ली हो गया, आईआईएफटी हो गया, सिम्बायसिस हो गया,
और एक्सेलराई हो गया, बड़े सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप टॉप 10 MBA या 20 कॉलेज से MBA कर रहे हो तो तुम्हारा पैकेज ज़िंदगी भर तुम्हें पैसे की दिक्कत नहीं होगी। बट MBA में लगता है पैसा। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आता है भाई, आपको स्टार्टअप देखने हैं जो अर्ली स्टेजेस में है। आप लिंक्डइन में स्टार्टअप टाइप करोगे, गुड़गांव देखोगे, आपको दिख जाएंगे स्टार्टअप क्या क्या है। क्योंकि स्टार्टअप वाले जो होते हैं ना, वो आपको अर्ली स्टेज में ले लेंगे। आपके पास स्किल होनी चाहिए, कोई एडिटिंग आती है, मार्केटिंग आती है, फाइनेंस में अच्छा कोई भी स्किल है, आप स्टार्टअप में घुस गए स्टार्टिंग में। स्टार्टअप वालों को भी नहीं पता था हम चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि भाई ज़रूरी तो है नहीं कि हर स्टार्टअप चले। तो उनको रिस्क होता है यार, वो ज़्यादा पैसे भी नहीं दे सकते आपको स्टार्टिंग में। उनको ये भी होता है कि यार पैसे भी नहीं है, कम पैसों में इंटर्न हायर करते हैं, तो इंटर्नशिप करो स्टार्टअप्स में, इंटर्नशिप करो। स्टार्टअप आपको नौकरी कभी नहीं देता, स्टार्टिंग में इंटर्नशिप कराता है। तो इंटर्नशिप करोगे आप, आपने वहाँ पे बढ़िया रैपो बना ली, बाई चांस किस्मत का खेल है भाई से, स्टार्टअप चल गया, कहाँ पहुँच जाओगे आप। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बंदी रहती है DLF कमेलियास, आकाश ने उसको फ्लैट बेचा था। मेरे को बताता है, कह रहे यार वो लड़की ना, इंडिगो जब स्टार्ट हुआ था, इंडिगो कितने साल पुरानी कंपनी है, एयरलाइन जो है जिसमें मैं कल फ्लाई करके जा रहा हूँ, वो इंडिगो स्टार्ट ही हुई थी। मतलब उन्होंने एक प्लेन ही लिया, तो इनिशियल क्रू मेंबर थी वो। क्रू मेंबर क्या होता है, जो आपको पता ही है, कैबिन क्रू होते हैं। अब वो CFO है, तो कंपनी ग्रो हो गई, वो कहाँ पहुँच चुकी है। अगर वो लड़की किसी बड़ी कंपनी में जाती, वो जाती भाई रिलायंस में जाती हो। रिलायंस तो पहले से ही बड़ी थी, वो कभी बड़ी नहीं होती। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, रीजनल हेड बन के रुक जाती। CFO कभी नहीं बनती भाई। तो ये मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप स्टार्टअप्स में इनिशियल स्टेजेस में जा रहे हो, बहुत ग्रोथ है। जैसे मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है मेरी कंपनी ग्रो होगी नहीं होगी, मैं बंदे हायर कर रहा हूँ स्टार्टिंग में। जो मेरे साथ स्टार्टिंग में, वही तो मेरी कंपनी को भी ग्रो करना है। कंपनी भी ग्रो हो रही है, हम भी साथ ग्रो हो रहे हैं, तो पैसा डिवाइड हो जाता है। फिर मिलता है मोटा पैसा। जो मेरे दोस्त हैं बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर, उनको ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी, 4 फाउंडर बने, किसी को नहीं पता था कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। उन्होंने रिस्क लिया, सब ने अपनी 50-60 लाख की नौकरी छोड़ी कि ट्राई करके देखते हैं, जिलेट से कम्पीट करेंगे हम। स्टार्ट कर दिया, मेहनत करी, चल गई। अब भाई 1500-1600 करोड़ है उनके पास। तो गाइज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप अच्छी नौकरी कर रहे हो, जैसे भाई तुम्हारा पैकेज है 30-35 लाख का और बढ़ना ही है ज़िंदगी भर, तो नौकरी करते रहो। अगर CA हो, तुम्हारा 17-18 लाख का पैकेज है, करते रहो, ग्रो होते रहोगे। बट अगर तुम 5-7 लाख की नौकरी कर रहे हो ना, तो 5-7 लाख तुम्हारे कभी भी 1 करोड़ नहीं हो सकते नौकरी में। मैक्सिमम 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक पहुँच जाओगे अपने जन्म में। तो अगर कोई TCS में बंदा कोडिंग कर रहा है, पूरी ज़िंदगी वो TCS में ही रहा, तो उसका एंड तक पैकेज 15-20 लाख ही होगा, 30 लाख हो जाएगा। समझ रहे हो। कोई बंदा मैकेंजी में 30 लाख पे लगा, उसका 1.5 करोड़ 2 करोड़ हो सकता है, वो सही है। जो बंदा 5 लाख की नौकरी कर रहा है, आप रिस्क लो ना यार। आप किसी स्टार्टअप में काम करो, पहला स्टार्टअप नहीं चला, दूसरा नहीं चला, आप स्टार्टअप भी नहीं कर रहे, आप बस वहाँ पे काम कर रहे हो। समझ रहे हो। जैसे भाई मैंने अभी वो खोली थी, आपको मैंने सीरीज चलाई थी वो रियल एस्टेट की थोड़े टाइम पहले। तो जिस बंदों को रिप्लाई आया किसी का, मैं कर लूँगा काम, ये कर लूँगा, और मैंने किसी को हायर कर लिया ना उनमें से, और कंपनी ग्रो हो गई इवेंचुअली। मैं उस पर काम ज़्यादा कर नहीं रहा, बट हो गई ग्रो, तो भाई वो भी ग्रो होगा मेरे साथ साथ। तो ये सीन हो जाता है। लोग सोचते हैं स्टार्टअप में डूब जाएगा, डूब जाएगा। चल गया तो देखो ना, 90% फेल होते हैं, 10% चलता है। 10% चल गया तो आपकी बल्ले बल्ले। मैं आपको बताता हूँ दोबारा एक चीज़। हमारी जब मैं कंपनी में फंडिंग देता था, हमारे पास एक कंपनी आई थी बैंगलोर की। जैसे भाई सोशल मीडिया होता है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं। एक इन शॉर्ट नाम की ऐप है जिस पे न्यूज़ आती रहती है। वो स्टॉक मार्केट का प्लेटफॉर्म बना रहे थे कि आप वहाँ से इन्वेस्ट भी कर सकते हो, न्यूज़ आती रहती है उस पर। ऐसे ऐसे मनी कंट्रोल जैसे ऐप है एक, आपने देखा होगा। तो आप बट वहाँ से इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बड़ी सही है, मैं बता रहा हूँ, बहुत सही है। वो हमारे पास पिच डेक आया उस कंपनी का। जो मेरे साथ एक बंदा था, वो भी पिच डेक देखता था, वो IIM बैंगलोर से था, उसका भी सेम काम था, मेरा भी सेम काम था। मैंने आपको बता रखा है ना नौकरी कैसे मिली थी मुझे। डिग्री के बेसिस पे नहीं मिली थी, स्किल्स के बेसिस पे, नेटवर्किंग अच्छी थी। तो मेरे वाला साथ वाला बंदा बहुत सही था, उसका पैकेज मेरे से 5-7 लाख रुपए ज़्यादा था, ठीक है। उसके पास पिच डेक आया, कह रहे यार बड़ा सही लग रहा है। उसने बिना कंपनी में बताए, जब पिच डेक पढ़ रहा था, उनके फाउंडर से बात कर ली कि मेरे को रोल चाहिए आपकी कंपनी मार्केटिंग का, मेरे को अच्छी लग रही है आपकी कंपनी, ग्रो कर दूंगा अच्छे लेवल पे। वो भी ग्रो हो रहे थे, कहते आ जाओ। जो कंपनी में मेरे साथ था, वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया जिसका हम पिच डेक देख रहे थे। उस कंपनी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना था। पैसा वैसे तो नहीं करा, फिर इन्वेस्ट पर तो लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या हो गई, मतलब हमारा एम्प्लॉय लेके चले गया, वो कहते नहीं आपका एम्प्लॉय खुद आया है। तो जो भी सीन हो गया, वो बंदा उस कंपनी में चला गया। उस कंपनी में जाने के बाद उस कंपनी को फंडिंग मिल गई। अब वो बंदा मार्केटिंग ऑफिसर है उस कंपनी का। उसका पैकेज है भाई 2.3 CR। अनुभव जैन नाम है उसका, IIM बैंगलोर पास आउट। उसका बैच था 2022, 20 से 22 में पढ़ा हुआ है वो।
तो देख लो CFO, मैं उस कंपनी में रह गया, इवेंचुअली कंपनी शट हो गई। शटिंग का कारण क्या था भाई? शटिंग मतलब बंद होने का कारण क्या था भाई? जो VC फर्म्स होती हैं, जो लोगों को पैसा देती है ना, उनका खुद का पैसा नहीं होता। मतलब बहुत बड़ी कंपनी थी, जो मेरी बड़ी कंपनी थी सिकोया, उसमें मेरी एक सब्सिडरी थी। सब्सिडरी क्या होता है? वी वर इन्वेस्टिंग इन अर्ली स्टेज, तो सिकोया ने स्टार्ट करा था। तो भाई जो पैसे लगा रहे थे ना हमारे साथ फाउंडर्स, उन्होंने बैकआउट कर लिया कि आप, कोविड का टाइम था, उनके पास भी पैसे नहीं थे। तो किस्मत ऐसी रही है मेरी, मतलब सही रही है टचवुड भगवान की दया से, बट नौकरी के हिसाब से किस्मत गंदी रही है मेरी। मैं छोड़ देता था, कंपनी बंद हो जाती थी। तो वो कंपनी जो हमारा सब्सिडरी थी वो बंद हो गई थी। फिर अगर मैं उस लड़के लौंडे की जगह होता, मैं कहता नहीं मुझे CMO बनना है, मेरे को चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हायर कर लो। मेरा ईमान नहीं मानता ना, मेरा पता है क्या सीन है, मैं काम करता हूँ ढंग से करता हूँ। चाहे मैं किसी कंपनी में 2 हफ्ते काम करूँ, ढंग से करूँगा। चाहे मैं तीसरे हफ्ते रिज़ाइन दे दूँ, बट काम ढंग से करता हूँ। मेरे से ना दोगलापंती नहीं होती, मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब काम करते करते और 100 जगह दिमाग चलाना। तो ये है, बट उस बंदे ने सही करा यार, उस टाइम मुझे भी कर लेना चाहिए था, जो भी है। तो नाउ इज़ द CMO ऑफ दैट कंपनी, स्टेज इन बैंगलोर, पेंट हाउस ले रखा भाई ने। यहाँ पे वो 25,000 रुपये रेंट दे रहा हूँ, 2.5 लाख रुपये रेंट दे रहा हूँ। तो ये भाई, तो स्टार्टअप में अर्ली जल्दी पहुँच जाओ, जल्दी। ये भी नहीं करना ना, ये भी नहीं करना। तुम ऐसे दोस्त बनाओ जो जो बहुत एम्बिशियस है भाई, जिनको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है, उनको पता है हमें मेहनत करके कुछ करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें दिख रहा है क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, कुछ ना कुछ वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा भाई, तुम्हारा भी बेड़ा पार कर देगा। तो ऐसे दोस्त हमेशा टच में रखो, ठीक है? या तो भाई खुद ही कुछ कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो भाई। आज के टाइम पे कोडिंग का तो काम ही खत्म हो गया है, कोडर्स खाली बैठे हैं, चैट GPT पे डालते हैं, आ जाता है, पेस्ट करके लो, पूरे दिन चिल करते हैं। बंदियों से मिलने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं। एक मेरा दोस्त है, वो लगा हुआ है, कौन सी कंपनी, कैप जेमिनी ये कंपनी है, उसमें प्रोजेक्ट हेड है वो। मैं यार तेरा काम हेक्टिक हो, शूट पे आता, मॉडलिंग भी करता है वो। मैं यार कैसे कर रहा है? कह रहा कुछ नहीं, सुबह 15 मिनट करा था काम है, 15 मिनट में पूरे दिन का। कह रहा हाँ, चैट GPT को बता दिया था कि 10 बजे ये काम करना है, 12 बजे काम करना है, सबमिट मैं अपने आप कर दूँगा, तू बना के देता रही हो मेरे को। चैट GPT ने सब दे दिया उसको, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो भाई अब तो नौकरी करना बहुत ईजी है गाइस, बट क्यों करना? समझ रहे हो? जो चैट GPT कर रहा है वही काम करोगे क्या? भगवान ने बुद्धि दे रखी है तो कुछ करो ना, इस्तेमाल करो इसका। तो भाई ये सीन है, समझ रहे हो? अब भी नहीं समझ रहे तो मैं आपको नहीं समझा सकता गाइस। दिस इज़ द मोस्ट ईजी थिंग यू कैन डू। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको स्टार्टअप को स्काउट करना है वो कैसे करोगे आप। तो भाई ये गैप है Inc42, INC42, उस पर आप लिखना उसको ना, उस पर आप जाओगे, आपको मंथली रिपोर्ट्स मिल जाएगी हर स्टार्टअप की। ये स्टार्टअप अब स्टार्ट हुआ है, इस महीने ये स्टार्टअप हुआ है, मतलब हर महीने की रिपोर्ट निकालते हैं इंडिया में जो टॉप 30 स्टार्टअप्स हैं वो क्या कर रहे हैं। हर महीने 30 स्टार्टअप आ रहे हैं, तो साल में कितने स्टार्टअप हो गए? 12 3 जा 480 स्टार्टअप, मतलब 360 स्टार्टअप। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। 12 3 जा कितना होता है? 36 होता है, 48 थोड़ी होता है, बेस शर्मो। 360 स्टार्टअप्स बता रहा है वो हर साल। किसी में नौकरी नहीं होगी क्या? आपको एडिटिंग आती है, एडिटिंग की नौकरी नहीं होगी? आपको फाइनेंस आता है, फाइनेंस की नहीं होगी? आपको नेटवर्किंग आती है, नेटवर्किंग की नहीं होगी? आपको बात करना आता है, सेल्स की नहीं होगी? बस लोग देखते नहीं है, लोग लिंक्डइन पे जाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती हैं, अपना ऐसी तैसी करा लेते हो फिर 3-4 लाख रुपए में। क्यों करानी है ऐसी तैसी? अपना 3-4 लाख में स्टार्टअप में काम करो, क्या पता वो 30-40 लाख या 3 करोड़ 40 करोड़ हो जाए गाइस। तो Inc42 पे जाओ, वहाँ पे देखो कौन सा स्टार्टअप क्या क्या कर रहा है। तुम्हें लग रहा है कोई तुम्हारे स्पेस का है जो तुम्हें इंटरेस्ट है, सीधा लिंक्डइन पे खोलो, उसमें देखो कितने एम्प्लॉइज़ हैं। लिंक्डइन पे उस कंपनी का नाम डालो, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फिर उसकी एम्प्लॉय लिस्ट में जाओ, सीधा HR को मैसेज कि हे, आई थिंक आई एम अ गुड मैच फॉर दिस कंपनी, प्लीज़ हैव मी, आई मेक यू कंपनी लाइक दिस। वो भी स्टार्टअप है, उनको भी ऐसे बंदे चाहिए, एम्बिशियस बंदे जो कुछ उखाड़ें, जिनमें जोश हो। उनको भी नए बंदे चाहिए भाई, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते। उनको भी अभी अभी फंडिंग मिली है, कोई फंडिंग नहीं मिली, बूटस्ट्रैप्ड है, तो चाहते हैं थोड़े पैसे में लोग आ जाए हमारे पास। तुम खुद उनके पास जा रहे हो कम पैसे में, क्या मुझे सीखना है, सीख के आपकी कंपनी ग्रो कर दूँगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। स्टार्टअप आपको ले लेगा, भगवान की दया रही, रोज़ पूजा करना सुबह 7 बजे उठ के, ठीक है, कि भगवान चला दो चला दो चला दो। कंपनी ग्रो हो गई तो तुम्हारा 3 लाख का पैकेज सीधा 30 40 50 लाख कब होगा तुम्हें पता नहीं चलेगा गाइस। तुम रिलायंस में लग रहे हो 10 लाख में, वो 30 लाख होने में 10 साल लग सकते हैं, लग सकता है, बट 3 लाख से 50 लाख 5 करोड़ होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा स्टार्टअप में। तो क्या करना है, Inc42 पे जाओ, स्टार्टअप्स देखो कौन कौन काम कर रहे हैं, उनके लिंक्डइन खोलो, अप्लाई करो, तुम्हारी ज़िंदगी सॉर्टेड है गाइस। किसी ने हायर कर लिया ना तुम्हें स्टार्टअप ने, बढ़िया, वो चल गया। बट ये चलने का गेम कम होता है यार, क्योंकि स्टार्टअप मोस्टली फेल होता है, बट चल गया
मजे ही मजे, मजे ही मजे। पर एक बात सोचो ना, तुम्हें दिख रहा है स्टार्टअप चल नहीं रहा, तुम काम कर रहे हो, इंटरनल चीज़ें तो तुम्हें पता चल जाएगी काम करने के बाद, ये नहीं चलेगा यार, लोग यूज़ ही नहीं कर रहे भाई, छोड़ दो, क्या जा रहा है, दूसरा कर लो। दूसरे में तुम्हें लग रहा है नहीं भाई लोग यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टअप के बारे में पता चल रहा है लोगों को, धीरे धीरे करते रहो करते रहो करते रहो। तो गाइस स्मार्ट मूव खेलो यार, मैं बता तो रहा हूँ, सबसे स्मार्ट बंदा कौन है इस दुनिया में, मेरे को तो मतलब दुनिया में तो बहुत होंगे, बट स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे तेज़ बंदा वो निकला, अश्नील ग्रोवर। घंटा कुछ नहीं आता था उसको आती थी नेटवर्किंग, जो तुम्हारे भाई को आती है। तो जिसको नेटवर्किंग आती है उसको सब कुछ आता है, कोडिंग नहीं आती थी उसे, उसको भाई साहब C++ का ये भी नहीं पता होगा क्या होता है, ठीक है। उस बंदे ने देखा IIT का बंदा है, कोई कोड बनाया है जो हर बंदा स्कैन करके पेमेंट कर सकता है। पहले क्या होता था, फ़ोनपे का कोड अलग होता था, मतलब गूगल पे का अलग होता था, UPI का अलग होता था। उसने एक कोड बना दिया, आप किसी भी ऐप से सीधा पेमेंट कर सकते हो, यूनिफाइड कोड बना दिया एक, कि भाई साहब मज़े मारो। तो भाई उसको दिख गई प्रोडक्ट अच्छा है, और ये बंदा थोड़ा वैसा है, इसको बात करनी नहीं आती, नेटवर्किंग करनी नहीं आती, अपना खा जाओ इसे, ठीक है। जब प्रोडक्ट रेडी हो गया ना, उससे पहले नहीं था उसके साथ वो, आप देखना उसकी कहानी, उससे पहले था ही नहीं। जब प्रोडक्ट रेडी हो गया उसके बाद गया कि यार इस कंपनी को ग्रो करते हैं, भारत पे बनाते हैं, तो इस पर काम कर, ढंग से काम कर। थोड़े बहुत पैसे दे दिए उसे, वो बालक था IIT का, कहता सर करेंगे, मेहनत करेंगे सर, आपके लिए मेहनत करेंगे। फिर फंडिंग उठा ली, नेटवर्किंग थी, इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर रहा था, कोटक में काम कर रखा था अश्नील ग्रोवर ने 10 साल। तो भाई बैंकर्स के साथ तो कनेक्शन थी, पैसे मिल गए, कंपनी ग्रो हो गई, अंधा पैसा आ गया उसके पास, को फाउंडर बन गया वो। और एक भी टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं बनाया उसने, उसको घंटा भी नहीं आता टेक्निकल प्रोडक्ट बनाने में, समझ रहे हो। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन योर लाइफ गाइज। क्या हाल है? नहीं अभी नहीं है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपके आसपास वाले लोगों को आना चाहिए, उनको भी कुछ नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। ओके गाइस, आई लव यू गाइस। पता नहीं नहाता कौन रहता है हमारे यहाँ पे, देखो शाम के 6 बजे नहाने लग रहा है कोई, पता नहीं भाई, समझ नहीं आता। आप लोंडो के साथ रहोगे ना फ्लैट पे, कभी कोई उठ रहा है कभी कोई आ रहा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ एक चीज़, पता है 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मैं सो रहा, मैं उठा 7-8 बजे, यहाँ पे रैंडम कपल बैठा हुआ इस सोफे पे, रैंडम कपल। पता है सीन क्या हुआ, फिर मैंने बात करी प्रशांत से, मैं कौन था, क्या कुछ नहीं, रात को पार्टी गया था, तो मैं एक दोस्त के साथ आया था अपने, उन्होंने बोला गुड़गांव छोड़ देना मैं, तो उन्होंने हल्की फुल्की पी रखी होगी, यहाँ पे आके बैठ गए। प्रशांत कह रहा है कौन हो आप, कह रहा नहीं नहीं जाएंगे थोड़ी देर में जाएंगे। यहाँ पे बैठे 2 कपल भाई, और एक कपल मतलब बैठे बातें कर रहे भाई। मैं भाई क्या समझ रखा हमारे फ्लैट को तुमने। फिर मैंने यहाँ पे लाल को जब आया था ना, सो मैं इसको साफ कर सोफे को, पता नहीं रात को क्या करा उन्होंने, गंदे बच्चों ने क्या करा हुआ यहाँ पे, तो वही पता ही नहीं चलता, रैंडम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। रात को 11 बजे आप आओ कभी हमारे फ्लैट पे, तुम ऐसे देखते रह जाओगे। एक बंदा आ गया, 5 बंदे एक साथ आ गए, 6 बंदे आ गए भाई, यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, उस सोफे पे बैठे हैं, भर जाता है। कोई किसी को नहीं जानता, किसी के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त आ जाते हैं, फिर सारे दोस्त बन जाते हैं। बट उस दिन जो आया था सुबह बैठा था वो, उसको तो कोई नहीं जानता था। प्रशांत उठा, कौन हो भाई आप, कह रहे नहीं पार्टी में बात हुई थी हमारी, आपने बोला था। क्या मैंने तो नहीं बोला, कौन हो, जाओ जाओ जाओ। तो वही ये हो जाता है। तो कहीं समझ गए ना, नेटवर्किंग कर लो, ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। थोड़ा स्मार्ट मूव खेलो, स्टार्टअप में चले जाओ, जो तुम्हें दिख रहा है ग्रो हो सकता है, ग्रो हो गया। आज के टाइम पे कौन सी चीज़ें चल रही हैं, AI की चल रही हैं सारी चीज़ें। AI का ये स्टार्टअप आ रहा है, वो स्टार्टअप आ रहा है, ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है। हर कंपनी अपने उसमें कस्टमर केयर में AI इंटीग्रेट कर रही है। तो भाई फ्यूचर किसका है, AI का। तो भाई बिना सोचे जो भी AI का स्टार्टअप है, बिना सोचे अप्लाई कर दो उसमें, टक 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 चल गया तो तुम्हारा खानदान चल जाएगा। तुम्हारा स्टार्टअप नहीं चलेगा, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पीढ़ी चल जाएगी। याद रखेंगे कि दादा ने एक स्मार्ट मूव करा था, तुम दादा बन जाओगे ना जब तक। तो मैं ये कह रहा हूँ, अरे कहीं ज्ञान बिक रहा है क्या? समझ रहे हो भाई, ये सीन होता है। मेरे को भी तो भाई थोड़ा सा है भाई, क्या करना है। मैं ये बता रहा हूँ, हमारे फ्लैट पे रैंडमली एक बार क्या हो गया था, सोफे पे मैं जानता भी नहीं था, रैंडम कपल आ गया था। गाइस आई एम टेलिंग यू भाई, जो जिम्मी से पूछ लो तो मैं मजाक लग रहा हूँ। हम उठे, रैंडम कपल बैठा है, प्रशांत के साथ आ गया, पता नहीं कौन था। शुक्र है वो पता नहीं सोफे पे कुछ करके ना गया, वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे। ये हो गया था सीन एक बार। बट भाई ये एक्चुअली फैक्ट है। जब हम सुबह अगले दिन उठे थे ना और पूछ रहे थे कि वो कौन था, वो किसका दोस्त था, तो सबके दिमाग में ये था कि शायद उसका दोस्त है। वो कह रहा शायद किसी को नहीं पता, वो आके यहाँ पे मूवी देख के चले गए। हाँ, वो किसी को नहीं पता था। एक कपल था, कपल भी था वो, एक उस रात ही मिले थे। हाँ, वो आए और यहाँ चिड़बिल करके वो चले गए। वो किसी को नहीं पता था कि ये है कौन।
भाई किसी को नहीं पता। मैंने पूछा तो बोला तेरे साथ आया था, कहता मैं तो ना जानता भाई। पर ये तो बताओ अभी ज्ञान क्या चल रहा था वो तो दो। भाई ज्ञान में ही कह रहा था, गाइस इफ यू आर अप्लाइंग इन बिग कंपनी लाइक डेलोइट, केपीएमजी, ईवाई, कोई फायदा नहीं है, स्टार्टअप में काम करो। कम चांस से चलेगा, बट चल गया ना तुम्हारी 3 लाख की सैलरी 30 लाख हो जाएगी। और जो नहीं चला नहीं चला तो भाई अलग दूसरे स्टार्टअप में अप्लाई करो। तो बहन जो सारी जिंदगी यही करते रहे। यही करते रहो भाई, कोई तो चलेगा। भगवान में थोड़ा विश्वास रखो ना, समझ रहे हो। अगर तुम 3 लाख की नौकरी करो टीसीएस में, तुम्हारा 30 लाख का पैकेज कभी नहीं हो सकता ना। तुम मैकेंजी में जा सकते अगर तुमने पढ़ाई अच्छी नहीं करी, इंटेलिजेंट नहीं हो। स्टार्टअप में जा सकते, तो रिस्क तो है। मैं बता रहा हूँ, बताओ। एक ऐप है उसमें पैसे लगाओ, ठीक है, और वो एक मैच के बाद डबल हो जाएंगे भाई उससे बढ़िया तो कुछ है। ऐसे कर उसमें भी स्किल चाहिए भाई। उसमें स्किल क्यों चाहिए भाई? कौन सी ऐप है वो, नाम तो बताओ। अरे सट्टे वाली जितनी भी ऐप हैं, ये तुम्हारी चैनल बैन करवाएगा मेरे। इनमें पैसे लगाओ और डबल करते करते एक दिन तुमने देखा नहीं, वीडियोस डालते हैं कल मेरे या पास। फिर, या फिर दूसरा भी तरीका है। हाँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, हाँ। तुम्हें बस 3 बंदे जोड़ने हैं, ठीक है। MLM स्कीम। वो अपने नीचे 3 बंदे जोड़ेंगे, फिर वो अपने नीचे 3 बंदे जोड़ेंगे। ऐसे करते करते एक दिन तुम्हारी BMW आ जाएगी। भाई देखा तुमने कैसे बातें करता हूँ। आप कितने साल के हो? 20 साल के। अभी तो फॉर्च्यूनर चलाने का मजा है। आप फॉर्च्यूनर नहीं चलाओगे कब चलाओगे? मेरे पास आया एक बंदा, कहता आप कच्छा कौन सा पहनते हो? भगवान कसम, MLM का बंदा, LML कह रहा हूँ, MLM बंदा कह रहा कौन सा कच्छा पहनता हो? मैं भाई जोकी वोकी। कह रहा ज़ारा से नीचे नहीं पहनोगे। भगवान कसम, कह रहा ज़ारा से नीचे नहीं पहनोगे, मार्क एंड स्पेंसर पहनोगे आप। ज़ारा के कुछ आते हैं? आते हैं, पता नहीं आते होंगे। उसने मेरे को ज़ारा का बोला, नहीं आते ज़ारा के। उसने मुझे ज़ारा का बोला, बट भाई उसने बच्चा में मैं यार क्या करना है? कह रहा कुछ नहीं, अपने अंदर एक बच्चा लाओ, वो 2 बच्चों को लाएगा, स्कीम है फॉरएवर, एक प्रोडक्ट बेचते थे ना वो कुछ। आप ये करो, आप मजे चांदी सूट पैंट पहन के वो ऐसा लोंडा टाइप बांध के आया था। मैं ठीक है ओके। इतना फद्दू तो मैं कहीं कभी नहीं था। तुमने तो नहीं करा जिम्मी भाई? भाई ये लग रहा है मुंह पर लग रहा है थोड़ा। करा है मतलब है, सही में करा है। 10,000 तो फूके थे, 10-20 हजार नहीं, पैसे नहीं फूके मैंने। अच्छा, ट्राई किया था मैंने, पैसे फूके। अरे देख भाई, वैसे कोई हर चीज ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तलब होती है ना जिस इंसान को पैसों की, पैसा चाहिए ही चाहिए, वो हर चीज ट्राई, हर जगह। कॉलेज में तुम कहाँ हाथ पैर मारोगे? यही सब स्कीमें आती है। MLM जो मुझे चाहिए था पैसा, तो मैंने ट्राई जरूर किया। भाई ट्राई कर लेना, बट फूकेंगे तुम्हारे पैसे। बट तुम वो सीख जाओगे, उसमें बात करना तो सीख जाओगे। उसमें उससे भी तुम्हें देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पैसे नहीं बनेंगे, बस सीखोगे। हाँ, तुम्हें सीखने को मिलेगा कि दुनिया कितनी मादरचोद है। मतलब जेन्युइन सी चीज है। तुम्हें बहुत सही बात है। नए लोगों से बात करोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि अरे बहन जो ऐसे भी लोग होते हैं, इतने गंदे, इतने ये तो ऐसा भाई काम ही होते हैं। हर बिजनेस में तुम चीज सेल कर रहे हो, ठीक है, और MLM से सबसे चूतिया चीज तो तुम कुछ बेच ही नहीं सकते। तो अगर तुमने वो बेच दी तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम कुछ भी बेच सकते हो अगर तुमने वो बेच दी। तो MLM में जाके देख लो, उनके प्रोडक्ट सेल कर दिए तुमने, तो आ जाओ तुम। आ जाना प्रॉपर्टी के धंधे में, आ जाना, खैर उठा दोगे। अगर तुमने वो LML आपने कर दिया ना भाई, आई एम टेलिंग यू सेल एवरीथिंग। सही है भाई, और बेचने में ही पैसा है, हर बंदा सेल ही कर रहा है। ठीक है, जो स्टार्टअप फाउंडर्स है वो कंपनी सेल कर रहे हैं, कुछ लोग जिसम सेल कर रहे हैं। जिम्मी भाई तुम ये तो नहीं कर रहे ना? भाई मैं तो वो चेंज सेल कर रहा हूँ। तो भाई ठीक है, आज ये बताना था। ओके गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, मजे लेते रहो। एक जिंदगी है, सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा भाई, याद रखना। ठीक है, याद रखना। जो बंदा नहा रहा था वो नहा के निकल चुका है, देखे तो सही कौन है। ऐसे कर दो भाई, ऐसे कर दो। ओके गाइस, बाय।